श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदेश्वर जी कहते हैं, मुने अब तुम सर्वव्यापी व्यापी शंकर के 12 रूप ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ना चाहता हूँ। स्टेज पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले एक चंद्र कुंड है, जिसमें लाल करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक मालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। ठाठ शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों के अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, है वह दर्शन और पूजन करने से महासुकारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतन माल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाश, विप्र द्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्रह्मा के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर पुकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सेवता पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक छोटा अवतार धारण किया है। सुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्टी लिंग स्थापित किया है। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति के पदार्थ भक्त वसल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूप में विभक्त हो गए। मुनिवर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्टी लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में से जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उसे 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 भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। माँ मुने इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादेवीय ज्योतिर्लिंग के वंदन दिया। परम शिव के 5वें अवतार का नाम केदारी में है, ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने वहाँ श्री हरि के ये जो नारायण नामक अवतार है, उनकी प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिवट पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदार लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु और पूजन करने वाले भक्तों के अभिष्ट प्रदान करते हैं तथा सर्वेश्वर होते हुए भी इस खंडन के विशेष रूप से है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण विष्णु को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु ने सत्य अवतार का नाम भीमाशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की है। भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देवा के पवित्र राजा मुद्रसीन शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। अतः शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले अद्भुत अनुरूप का वध करके उनकी रक्षा की है। फिर तब शिवदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए।
हो गए मुने 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 जो ब्राह्मण ने स्वरूप प्रथा भोग मोक्ष का पद डाटा है, वह विश्वेश्वर 60वां अवतार काशी में हुआ। मुक्ति दाता सिद्ध स्वरूप भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव भैरव उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निसंदेह होकर केवल पंडक भागी होते हैं। संत श्री का शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करते पर गौतम नदी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतमी प्रार्थना मुनि मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए और महेश्वरी का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध पुण्य हो जाती है। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम भवानी गंगा गौतम के स्नेह प्रवाह गौतमी नाम से प्रवाहित हुई और उनमें नवा वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध इस अवतार श्रृंगे बहुत सी की वेशन लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए असीम थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने का ही कारण नगर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सीता भूमि में प्रतिष्ठित गए। उस समय वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को मोक्ष प्रदाता है। मुने जो लोग इस वैद्य नाटेश्वर वसन को महात्म्य के पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति व्यक्ति भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था, सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुण नामक राक्षसों को जो धर्मघाटी था कर वैसे के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्राण पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग रूप से स्थिर हो गए। उन्होंने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा दर्शन करने से राशि मान तक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। उन्हें शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का करने वाला है, उसे श्री राम ने ही स्थापित किया है। जिन भक्त वसन शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को पूर्ण विजय का वरदान दिया है, वे इस लिंग रूप में आविर्भूत होने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे इंद्र ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय राम ने उनकी भली सेवा पूजा की। रामेश्वर अद्भुत अद्भुत माँ की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सर्वथा मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना करने वाली जो मनुष्य सदापूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीव मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। तो इसमें अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का करता भक्त वसल तथा गुस्सा को आनंद देने वाला है। मुने कुसुमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने कुसुमा के पुत्र को सुवेदान ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए कुसुमा ने शिवजी की आराधना की, तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु माँ की प्रार्थना से उस तड़ाक में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुश्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे
इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने ने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति संपन्न संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाले। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित शिव से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शतरुद्र संहिता संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री